Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Dr. Ravi Yasmin Thosa. I hope you guys will be fine. Our subject is waves and oscillation. Let's see what we have today. Our topic today is numerical related to applications of simple harmonic oscillator. Let's see what are the applications of simple harmonic oscillator. Application of simple harmonic oscillators. So the most common applications of simple harmonic oscillators are simple pendulum, physical pendulum and torsional pendulum. इनके बारे में डिटेल से हम पहले पढ़ चुके हैं. अब जस्ट यहाँ पे इसको ब्रीफली देखेंगे और उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. So the first one is simple pendulum. सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इसमें जस्ट एक आपके पास सिंपल मैस होता है और एक स्ट्रिंग यूज की जाती है. इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दी गई है. आपके पास एक मैस है और ये अटैच है स्ट्रिंग के साथ और ये जो स्ट्रिंग है वो फर्दर अटैच है एक हुक के साथ. सिंपल पेंडुलम के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो जस्ट एक बॉब होती है और एक स्ट्रिंग होती है. इसमें जो बॉब है वो हमेशा हैवी साइज की होनी चाहिए. अगर आपके पास जो बॉब है वो हैवी नहीं है तो तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो नहीं करेगी. ठीक है. ऑल्दो अगर आपके पास बॉब है और स्ट्रिंग है वो पेंडुलम तो होगा लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो नहीं करेगा. ठीक है. तो जो यहाँ पे मैस है वो हैवी होना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एक मैस है, बॉब है, उसका मैस m है, वो अटैच है एक स्ट्रिंग के साथ. और इसको जब हम फर्स्ट करें जब ये बॉब अपनी मीन पोजीशन पे है और रेस्ट हालत में है तो तब ये हमें कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन शो नहीं कराता. फिर इस बॉब को जैसे ही हम इसकी मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले आते हैं तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या करता है? इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे तो ये रेस्टोरिंग फोर्स के अंदर वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा. तो इसकी ये जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कराती है. और अगर ये जो बॉब है इसका वेट बहुत कम हो तो इससे क्या होगा? तो फिर ये जो स्ट्रिंग है उसमें कोई टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी और वो इसको प्रॉपरली सिंपल हार्मोनिक मोशन शो नहीं करवा पाएगा. ठीक है. और लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो क्या होनी चाहिए? वो इंतहाई लाइट होनी चाहिए. वो आप किसी सख्त किस्म की जो स्ट्रिंग है वो आप यूज नहीं कर सकते. एक्सट्रीमली लाइट स्ट्रिंग एंड हैवी बॉब you have to use to produce simple harmonic motion. ओके. अब जो हमारे पास ये बॉब होता है ये बॉब पर दो किस्म की फोर्स लग रही होती है. एक वो फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. ये क्या होती है? जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन होती है और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है वो उसके मैस के रिस्पेक्ट से लगती है. वेट डाउनवर्ड इट्स mg. ओके. जब ये हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है, फर्स्ट करें ये मीन पोजीशन पे है तो इस टाइम इस पर सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस हैं. एक अपवर्ड इज अ टेंशन एंड द डाउनवर्ड इज अ वेट. लेकिन जैसे ही हम इसको मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाने के बाद जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? इट्स अ मास. डाउनवर्ड इट्स अ वेट एक्चुअली mg. तो ये जो वेट है डाउनवर्ड ये क्या हो जाता है? दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है. ये एंगल बना लेता है और इसका जो एंगल है वो एक होता है साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा. यहाँ पे दिया गया है दिस वन इज द mg cos थीटा एंड दिस वन इज mg sin थीटा. अब ये जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये कंपोनेंट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ टेंशन. देखिए ये टेंशन अपवर्ड है और ये जस्ट टेंशन की ही एक्सटेंशन है डाउनवर्ड. इसको
अगर आपके पास पेंडुलम है, उसको आप नीचे की तरफ खींचते रहें तो वो कभी भी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन शो नहीं कराएगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसका वेट इनहांस कर सकता है, उसकी मूवमेंट नहीं कराता। ठीक है। सो दिस mg cos थीटा असल रीजन है इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करने में। ठीक है। तो सिर्फ ये जो साइन थीटा है, इसकी वजह से ही ये बॉडी सिंपल रेस्टोरिंग फोर्स के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था? ऐसी मोशन जो बैक एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट मूव करता है एक गिवन इंटरवल पे, और जब इस तरह की ऑब्जेक्ट मोशन शो कराता है तो उसकी जो मोशन होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं होती, और वो ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसी वजह से इस तरह की मोशन में ऑब्जेक्ट ऑलवेज अंडर द एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। तो हमने इसको कंप्लीट प्रूफ किया था कि इसकी मोशन से किस तरह से हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेवियर मिलता है, और एंड जो रिजल्ट था वो इस तरह से था, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जितना ज़्यादा इस जो बॉब है इसको मीन पोजीशन से जितना दूर लेके आप जाएंगे और उसके बाद छोड़ेंगे, उतना ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एंड इट विल ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो इट्स रिटन ओवर हियर। और दूसरा इसमें क्या है कि ये जो सिंपल पेंडुलम सिस्टम है, इस सिस्टम की मदद से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या जो पेंडुलम है, जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। उस जो बॉब के साथ स्ट्रिंग अटैच है, उस स्ट्रिंग की हम लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हम मालूम कर सकते हैं वो क्या होता है? इट्स इनवर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट्स 2 पाई ओवर ओमेगा। और ये 2 पाई आप लोगों को ऑलरेडी बताया था क्यों आया। अगर आप लोगों को फिर भी याद नहीं है तो काइंडली पिछले वाले लेक्चर आप जाके देखें, इसमें आप लोगों को क्लियरली बताया गया था कि क्यों 2 पाई लिया गया। सो इट्स 2 पाई ओवर ओमेगा, एंड अगर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? L ओवर G। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखने की है वो ये है कि ये जो टाइम पीरियड है वो इन चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। इसमें 2 पाई 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जो जी है ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8। तो ये बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? लेंथ पर, एल के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ। तो इस वजह से जितनी ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करेंगे स्ट्रिंग की, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। तो टाइम पीरियड इंक्रीज होता है लेंथ को इंक्रीज करने से, और ये सारा का सारा पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और इसका कोई अमल दखल नहीं है इसके मैथ पर। भला आप बहुत हैवी मैथ लें या लाइटर मैथ लें, तो तब इसका टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, मैथ छोटा लें लेकिन इतना भी ना हो कि वो स्ट्रिंग में टेंशन ही प्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है। जब तक आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच नहीं होगी तब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो नहीं करेगा। ठीक है। भला आप हैवी ऑब्जेक्ट लें या लाइटर ऑब्जेक्ट लें, आल्दो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा होगा लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। Okay, the first problem is to find the frequency of second pendulum. तो इसमें हमने क्या मालूम करना है? जस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है पेंडुलम की। लेकिन यहाँ पे क्या है? इट्स अ सेकंड पेंडुलम। एक स्पेसिफिक किस्म का पेंडुलम होता है जिसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि ये जो पेंडुलम होता है ये अपना एक राउंड कवर करता है 2 सेकंड में। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड पेंडुलम। तो जस्ट ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें हमने जस्ट फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी किसकी? सेकंड पेंडुलम की। ऐसा पेंडुलम जो अपनी टाइम पीरियड कंप्लीट करता है 2 सेकंड में। ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो डाटा क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो जस्ट यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया, जस्ट इसके नाम से ही हमें पता होना चाहिए कि जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। तो इसलिए टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड।
अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करनी थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी, सेकंड पेंडुलम की। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इज जस्ट इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। और यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, सेकंड पेंडुलम का 2 सेकेंड, जस्ट 1/2 लिखेंगे। तो इसके बाद जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होगा, 0.5 हर्ट्ज या हाफ हर्ट्ज। तो ये है फ्रीक्वेंसी। और आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया कि न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स का डिफाइन करना लाजमी होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल सी प्रॉब्लम पेंडुलम के रिस्पेक्ट से। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। प्रॉब्लम नंबर 2। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ए सिंपल पेंडुलम इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, जैसे पीछे हमने देखा था वहाँ पे हमने स्पेसिफिकली सेकंड पेंडुलम लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल पेंडुलम है, और उस पेंडुलम की क्या है, लेंथ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यानी कि वो जो पेंडुलम है, वो जो बॉब है, वो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, कि इसको कितना टाइम लगता है अपना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस वाइब्रेट करता है। अब जो गिवन डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, जो पेंडुलम है उसकी लेंथ है। तो उसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और इसकी जो सेंटीमीटर है हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या बनेगा, 0.5 मीटर। तो अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम। तो टाइम पीरियड इसका क्या है, वो जो अभी हमने पेंडुलम वाला सिंपल पेंडुलम का देखा था, उसमें हमने टाइम फाइंड आउट किया था, वो क्या था, 2πL/g। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, जस्ट इसका इनवर्स लिया गया है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 की जगह पे 2 आएगा, पाई पे 3.14, जी की वैल्यू क्या है 9.8, और लेंथ हमारे पास कितनी है 0.5 मीटर। जस्ट ये लेंथ एडअप की है, तो आप लोगों को ये आंसर मिलेगा। यहाँ पे ये जो दिया गया है सेकंड पेंडुलम, सॉरी ये यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पेंडुलम है। मिस्टेकनली इन्होंने सेकंड पेंडुलम लिखा होगा, ये सिंपल वैसे ये सिंपल पेंडुलम है। तो यूँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम है तब हमने फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के फॉर्मूले से इस्तेमाल की। जब आपके पास सेकंड पेंडुलम था तो फ्रीक्वेंसी हमने उसके टाइम पीरियड कितना होता है उसका डिफाइन होता है, 2 सेकेंड ही होता है। तो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी उसी टाइम के रिस्पेक्ट से ही हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3। So what is that problem? What should be the length of simple pendulum whose period is 1 second at a place where g is equal to 9.8 meter per second square? What is the frequency of such pendulum? ठीक है, हमारे पास एक पेंडुलम दिया गया है, और सबसे पहले उसकी जो चीजें हैं वो फाइंड आउट करनी है। वो क्या है, लेंथ है, और उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है डाटा में हमें जो दिया गया है वो दिया गया है टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू, आपने सबको पता होगा वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने मालूम क्या करनी है, 2 चीजें मालूम करना है, एक लेंथ ऑफ पेंडुलम और दूसरी फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है 2πL/g। ठीक है, टाइम हमें यहाँ पे दिया गया है वो कितना है 1 सेकेंड। तो हम टाइम वाला ही फॉर्मूला यूज करके लेंथ मालूम कर सकते हैं टाइम पीरियड से ही। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे 2 पाई की हमें वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, टी की भी वैल्यू पता है, तो एल की वैल्यू आप सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। जस्ट इस जो इक्वेशन है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया गया है, तो एंड में आपको जो वैल्यू मिलती है वो कितनी है, 0.25 मीटर। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट्स जस्ट इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। तो सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट्स सो इजी। अगर आपके पास इस किस्म की कोई और प्रॉब्लम हो तो आप उनको भी अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली यही नहीं आने, इनसे मिलती जुलती इसी टॉपिक से रिलेटेड ही आएंगे। ओके, सो नाउ इट्स असाइनमेंट टाइम। तो आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो क्या है कि आपने फाइंड आउट करना है, एक सिंपल पेंडुलम है, इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ है, व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट द प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इट्स सो सिंपल। जस्ट आपने इसका क्या करना है, लेंथ मालूम करनी है और ग्रेविटेशनल वैल्यू, सॉरी लेंथ इसकी दी गई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी वैल्यू दी गई है, आपने क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, जस्ट आपको हिंट्स दे दूं, ये आपको कैसे मालूम होगी, आपको टाइम पीरियड से मालूम होगी। जब टाइम पीरियड मालूम हो जाएगा तो उसकी आपने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। इट्स इजी। ओके, गुड लक फॉर दैट। सो इट वाज आवर टॉपिक टुडे। और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी किसी किस्म की डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल सिंपल पेंडुलम के, इनमें आई थिंक ये काफ़ी इजी थे, और अगर आप लोगों के पास इस तरह से रिलेटेड हैं तो आप लोगों ने इनको कंटिन्यू रखना है। स्पेशली हैलिडे रेजनिक की जो बुक है पीडीएफ फॉर्म में जो आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, उसके एंड पे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बाय सेक्शन दिए गए हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। वो बहुत इजी है। अगर आप लोगों को उनको इवन सॉल्व करने में भी डिफिकल्टी हो रही हो तो नेट पर अवेलेबल है उसका सोल्यूशन। जस्ट आप हैरिडे रेजनी की बुक का सोल्यूशन डाउनलोड कर लें, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं और इजीली अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। अपना ख्याल रखें, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।